वीआईपी कल्चर देश की आजादी के टाइम ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये कल्चर की परिभाषा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में समाप्त हो चुकी है। नेताओं को तो इस देश में वीआईपी की तरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो रूल्स सबके लिए है वो रूल्स आपके लिए भी हैं। मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आजादी के बाद से ही संसद में लगातार एक कानून बनते हैं और इस तरह की आवाज नेताओं की मुखर रही है कि देश से वीआईपी कल्चर खत्म हो और लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, लोगों को सम्मान मिले। लेकिन इन सभी वायदों के बाद भी ये हकीकत पर उतारना बड़ा मुश्किल है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करने की एक कवायद शुरू की थी और उस वक्त तमाम बड़े नेताओं ने इसको सराहा था और देश से वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी। लेकिन वास्तव में क्या ये वीआईपी कल्चर खत्म है? हमने देखा एक तस्वीर हमारे पास दिल्ली से किसी व्यक्ति ने भेजा है और भेजकर उसने बताया है कि देखिए वीआईपी कल्चर के माध्यम से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए जो ड्यूटी नहीं जाएंगे वो नौकरी जाएगा, आप दे सकते हो नौकरी। क्या गुनाह है? आपको अनाउंस करना था। ये गाड़ियां भी सब बंद कर दो ना, गाड़ी का रोड क्यों चालू रखना है? तो दिल्ली में हम बुकिंग करके आते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के धौला कुआं इलाके की है। देखने में आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को एक पार्क में बंद कर जेल में ठूसा जा रहा है। बाहर से दरवाजे लगाया जा रहा है और उस पर ताले भी लगाए गए हैं। बाहर पुलिसकर्मी खड़े हैं और वो इस इंतजार में है कि जैसे वीवीआईपी की गाड़ी गुजरे उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाए। हालांकि ये 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ये लोग थे जो कहीं कोई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से आ रहा था तो कहीं किसी के पिता की डेथ हुई थी उसमें शरीक करने जा रहा था। कई तो इसमें बीमार भी शामिल थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इसकी परवाह नहीं की और सभी को वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर सबको एक स्थान पे बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है जहां किस तरह से लोगों को एक पार्क में बंद किया जा रहा है और उन सभी लोगों को बंद कर वहां पुलिस रखवाली में है। करीब आधे घंटे का वक्त होगा, आधे घंटे तक इन लोगों को डिटेन किया गया और अमूमन हम देखते हैं कि जब गिरफ्तारी होती है तब ऐसे लोगों को ले जाकर कहीं बंद किया जाता है और डिटेन किया जाता है और वहां पहरा लगाया जाता है। सेम वैसा ही कंडीशन है कि यहाँ भी आप देख सकते हैं। और हमने आपको पहले बयान सुनाए कि देश में देखिए किस तरह से वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर नेताओं के अलग अलग बयान आए थे और उसके बावजूद आज हकीकत ये है। क्या कुछ हुआ, कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और आइए सुनवाते हैं आप। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आए और हमें जाना है अभी नरोड़ा, बट यहाँ पे इनको पहले अनाउंस करना था कि कहाँ क्या है, यहाँ पे मिनिस्टर प्रोग्राम है या मिनिस्टर आ रहे हैं। पहले से तो नहीं बताया, बट हम यहाँ पे आके पहुँचने के बाद वो जेल का में अंदर करने की तरह हमें अंदर कर दिए हैं। ना जाने के लिए आगे दे रहे हैं, ना पीछे जाने दे रहे हैं। बट इनका टाइम टेबल है। हमारा जो टाइम का ज़रूरत है, हमें 2 बजे कहीं पे पहुंचना है, उनको भी हम टाइम दिए हैं। जो हम नौकरी वाले हैं तो हम वहाँ पे कैसे टाइम पे पहुँचे? हमारा टाइम का वैल्यू नहीं है। बट वो अभी बोल रहे हैं कि 10 मिनट के बाद आएंगे, तो आधा घंटे के बाद भी आ सकते हैं और हमें 1 घंटे के बाद भी बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, मेरे पापा की डेथ हो गई, इसकी बीमारी है तो इसीलिए परेशान हो रहा है। इनको यहाँ बंद कर दिया। तो सुना आपने, ये वो पीड़ित लोग हैं जिन्हें कहीं बाहर जाना था, जिन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट यानी कोई वीआईपी नेता आना था वहां पे उस रूट से और उस नेता की सुरक्षा को लेकर ये आम आदमी जो अपने काम से जा रहे थे, जो जरूरी काम से निकले थे, इनके जरूरी कामों को बंद कर दिया गया और इन सबको एक हवालात की तरह एक पार्क में न केवल डिटेन किया गया बल्कि उस वक्त तक हम इसे ये कहें कि बंधक बनाकर रखा गया जब तक वो नेता की गाड़ी नहीं गुजरी।